क्या बोला था आपको मैंने कल कि बांग्लादेश की टीम कल आउट हो जाएगी और 200 रन भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो एक तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है। और जो पाकिस्तान के हीरो पाकिस्तान में जिन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, मुशर्रफुर रहीम, मेहदी, लिटन दास, वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। मेहदी नॉट आउट गया, लेकिन जी बूम बूम बुमराह उसने बता दिया कि दुनिया के बॉलर एक तरफ, बूम बूम बुमराह एक तरफ। बांग्लादेश का जो है बबल बस्ट होता जा रहा है भाई इंडिया में। तो नो वंडर कि हमारे लड़कों जो है वो उस लेवल के नहीं है टेस्ट क्रिकेट में जो दूसरी टीमें हैं जैसे इंडिया है। आज इंडिया ने जिस तरह से जो है उड़ाया है बांग्लादेश को, मतलब उनके बॉलर्स ने, इट जस्ट शोड द डिफरेंस इन क्वालिटी। अब मतलब जब बांग्लादेश यहाँ खेली 2-0 जीती, तो हमारे पेस बॉलर बुरे नहीं है, लेकिन क्या है, दे डोंट हैव द किलर इंस्टिंक्ट। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा लीड जो है वो इंडिया को मिल जाएगी। मुझे था कि शायद 120 रन की जो है वो लीड इंडिया या 150 रन की लीड जो है वो इंडिया ले लेगा, लेकिन ऐसा मतलब जसप्रीत बुमराह आए हैं और उन्होंने आते ही मतलब विकेट जो जो जहां जहां पर जरूरत थी उन्होंने निकाली। और जो शांतु कह रहा था ना, इंडिया को 2-0 मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, ये मारेंगे वो मारेंगे, बेटा पकड़ के उन्होंने मार लिया। बेटा ये चीजें पाकिस्तान के आगे चल सकती हैं, ये चीजें हमारे घर में आके हमारे आगे अप्लाई किया करो। अब बेटा इंडिया के आगे अप्लाई की तो गुस्सा देंगे। बुमराह जब टेल पे बॉल करने आया, तस्कीन को जब वो बॉल करने आया, उसने तबीयत से अपने बाउंसर्स मार के अपने दिल को सुकून दिया। तस्कीन के बखियों पे मारी उसने, हेलमेटों पे मारी, ग्लव्स पे लग रही, उसने शौक पूरा किया, भगा दिया उसने, यॉर्कर मारा, आउट हो गया। तो मेरे ख्याल है वेकअप कॉल तो दे दिया इंडिया ने। क्यों? अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं, अपनी जबान से जवाब नहीं देते। पाकिस्तान को कैसे हम कह सकते हैं कि हमारी टॉप टीम्स में आता है इस वक्त। ये टीम आईसीयू के अंदर है और हमें अच्छे सर्जन्स की जरूरत है ना। आईसीयू का भी हाल बिगड़ा हुआ है। मसला ये है कि टीम आईसीयू के अंदर है और आईसीयू भी ऐसी जगह पर है कि जहां पर आसपास कोई है ही नहीं देखने वाला। कल टेस्ट मैच का तीसरा दिन है, मैं तो कह रहा हूँ 300 करके बैटिंग अगर करा दे, कल ही टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। दोस्तों, भारत ने पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेशियों को जमकर धोया, जो कि बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे। अब कहां गए वो लिटन दास और मेहदी हसन? पहले तो बैटिंग में भारत ने इन्हें धोया, फिर बॉलिंग में बुमराह ने कर दिया इन्हें गुमराह। क्या तो कमाल की टीम है हमारी, हमें प्राउड है हमारी टीम पर। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेशियों को अकेले अश्विन और जडेजा की पार्टनरशिप जितने स्कोर भी नहीं बनाने दिए। तो चलिए इसी चीज को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का भी सुनते हैं कि आखिर उनका भी इस चीज को लेकर क्या कहना है। क्या बोला था आपको मैंने कल कि बांग्लादेश की टीम कल आउट हो जाएगी और 200 रन भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो एक तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, जिसकी वजह से इंडिया की टीम जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में पहले नंबर पे है। जाहिर सी बात है, अब बांग्लादेश की टीम चौथे नंबर पे तो है, लेकिन इंडिया में और बांग्लादेश की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। सब ने लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है, चाहे वो नया बॉल कर रहे थे चाहे वो पुराना बॉल कर रहे थे। किसी ने फजूल कोशिश नहीं की, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करो, ऑफ स्टंप से ये करो, बाउंसर मारो बिला वजह के, बिल्कुल वेवर्ड बॉलिंग नहीं हुई। बुमराह जब टेल पे बॉल करने आया, तस्कीन को जब वो बॉल करने आया, उसने तबीयत से अपने बाउंसर्स मार के अपने दिल को सुकून दिया। तस्कीन के बखियों पे मारी उसने, हेलमेटों पे मारी, ग्लव्स पे लग रही, उसने शौक पूरा किया, भगा दिया उसने, यॉर्कर मारा, आउट हो गया। अब जो है, अब क्या होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं, अभी भी 300 रन करके दे दो, मतलब टोटल 300 का टारगेट दे दो, बांग्लादेश से नहीं बनेगा। अब बांग्लादेश के लिए और मुश्किल हो गई है, क्योंकि अब पहली इनिंग में अश्विन ने तो कुछ नहीं किया, अब दूसरी इनिंग में अश्विन भी मुश्किल डालेगा और जडेजा भी मुश्किल डालेगा, क्योंकि अब बॉल जो वो ब्रेक होने लग गया है। आज मैं कंपैरिजन कर रहा हूं पाकिस्तान की क्वालिटी बॉलिंग और इंडिया की क्वालिटी बॉलिंग, मुकाबला ही कोई नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। हमने 26 पे 6 आउट करने के बाद कितने करवा दिए थे, और इंडिया ने क्या किया। कल टेस्ट मैच का तीसरा दिन है, मैं तो कह रहा हूं 300 करके बैटिंग अगर करा दे, कल ही टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। 149 पे बांग्लादेश की पूरी टीम आउट हुई, और जो पाकिस्तान के हीरो पाकिस्तान में जिन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, मुशर्रफुर रहीम, मेहदी, लिटन दास, वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। मेहदी नॉट आउट गया, लेकिन जी बूम बूम बुमराह उसने बता दिया कि दुनिया के बॉलर एक तरफ, बूम बूम बुमराह एक तरफ। और उसके पीछे कप्तानी आप देखें, कितनी जबरदस्त कप्तानी करी कि 3-3 ओवर के स्पेल कराए। ये बात मैं कहता था कि ये मिस्टेक करी थी पाकिस्तान के कप्तान ने। यहाँ पे गर्मी उधर भी है, 42 डिग्री है, फील्स लाइक, यहाँ पे भी इतनी थी, लेकिन हर चीज का बोलते ना, टेस्ट मैच में हर चीज का टेस्ट होता है। वो टेस्ट अनफॉर्चुनेटली हम लोग फेल हुए। बांग्लादेश ने हमें आउट क्लास करा था, और बिल्कुल अपोजिट जब वो वर्ल्ड बेस्ट टीम के अगेंस्ट खेले, तो वर्ल्ड बेस्ट टीम ने 6 आउट होने के बाद 376 करे। उसके बाद उनके बॉलर्स ने इतनी जबरदस्त बॉलिंग करी। आप ये देखिए, बुमराह का भी पंजा लग सकता था ना, रोहित ने सिराज को बॉल दिया, सिराज ने उसी में अपनी दूसरी विकेट ली। टीम की जरूरत क्या है वो देखते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं देखे जाते। मुल्क फर्स्ट, रोहित ने बताया कंट्री फर्स्ट। आकाश ने जो 2 डंडे उड़ाए ना, आहा, ऐसा लगता है वो स्किटी बॉलर है ना, देख के ये मजा आ रहा था कि पता चल रहा था कि क्रिकेट
इंडिया अच्छी खेल रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा था जिस तरह 6 आउट हुए थे, शायद बॉलर भी उस फॉर्म में ना हो, लेकिन जो बुमराह ने पहले ओवर में ओवर द विकेट बॉल करके एंगल बनाया और फिर जैसे राउंड द विकेट आया पहली बॉल में डंडा। तो ये बोलते हैं कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, यही होता है ना। तो मेरे ख्याल वेकअप कॉल तो दे दिया इंडिया ने। क्यों? अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं, अपनी जबान से जवाब नहीं देते। बांग्लादेश का जो है बबल बस्ट होता जा रहा है भाई। इंडिया में 308 की लीड है इंडिया की ओवरऑल मैच में, 7 विकेटें बाकी है, 3 दिन बाकी है इस टेस्ट मैच में। तो यू कैन मतलब कहने की जरूरत नहीं है कि कहाँ ये मैच जा रहा है और क्या इसका रिजल्ट आना है। एक तो जो पाकिस्तान क्रिकेट का जिस वक्त हम स्ट्रगल कर रहे हैं टेस्ट में, वो उसे एक आपको एक मिलता है, एक इंडिकेशन मिलती है कि यार पाकिस्तान इस पर क्यों स्ट्रगल कर रहा है टेस्ट में। आई थिंक जो उसमें एक प्राइम रीजन है वो यही है कि शायद हमारे लड़कों ने इतनी टेस्ट क्रिकेट खेली ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मतलब इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट को। तो भाई जब आप इंपॉर्टेंस नहीं देंगे टेस्ट क्रिकेट को तो यही होगा। तो नो वंडर कि हमारे लड़कों जो है वो उस लेवल के नहीं है टेस्ट क्रिकेट में जो दूसरी टीम है जैसे इंडिया है। आज इंडिया ने जिस तरह से जो है उड़ाया है बांग्लादेश को, मतलब उनके बॉलर्स ने, इट जस्ट शोड द डिफरेंस इन क्वालिटी। अब मतलब जब बांग्लादेश यहाँ खेली 2-0 जीती तो हमारे पेस बॉलर बुरे नहीं है, लेकिन क्या है, दे डोंट हैव द किलर इंस्टिंक्ट। इंडिया ने आज ऐसा नहीं किया। इंडिया ने तो आज उड़ा के रख दिया बांग्लादेश को, बिल्कुल हार्डली उनको 42 कुछ 43 कुछ ओवर्स की जरूरत पड़ी और 149 पर बाहर कर दिया। यानी 227 की फर्स्ट इनिंग्स की लीड ही ले ली इंडिया ने। तो यानी कि मैच वहीं आपका डब्बा गोल हो चुका। आप सोचें कि यार अश्विन जो 7 नंबर पे बैटिंग करता है, 7 या 8 पे बैटिंग करता है इंडिया के लिए, एंड ही इज प्राइमरी स्पिन बॉलर, ही इज द स्पेशलिस्ट स्पिन बॉलर। उस बंदे के 6 टेस्ट 100 हैं यार। मतलब जितने हमारे इस वक्त जो बैट्समैन खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में रिसेंटली, किसी के भी जो है वो अश्विन से ज्यादा 100 नहीं है। कि जब ये हाल होगा तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी टीम से यार। कि आज दूसरा दिन था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा लीड जो है वो इंडिया को मिल जाएगी। मुझे था कि शायद 120 रन की जो है वो लीड इंडिया या 150 रन की लीड जो है वो इंडिया ले लेगा, लेकिन ऐसा मतलब जसप्रीत बुमराह आए हैं और उन्होंने आते ही मतलब विकेट जो जहां जहां पर जरूरत थी उन्होंने निकाली और तकरीबन 227 रन की लीड इस वक्त इंडिया ले चुका है। जसप्रीत बुमराह जहां पर आना जरूरी था वहां पर आकर जनाब उन्होंने अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई करते हुए जरूरी जगह पर विकेट निकाली। जहां पर मैच फंस रहा था वहां पर जसप्रीत बुमराह को भेजा गया और उन्होंने अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई करते हुए विकेट्स निकाली। और मैं ये समझती हूँ कि आज की ये जो इंडिया की लीड है इसका क्रेडिट जो है वो जितना क्रेडिट अश्विन और जडेजा को जाता है उतना ही क्रेडिट बुमराह को भी जाता है। एक अच्छी खासी फिगर है और पता चल रहा है कि इंडिया एक बड़ी टीम है। तो मुझे लगता है कि एक मोमेंट वो आने वाला है कि जहां पर सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो टॉप टीम्स होंगी, उसके बाद कोई ऐसी टीम नहीं होगी जो उनके लेवल पर आ सके। तो कह सकते हैं कि जो एक टॉप टीम होगी किसी हर फॉर्मेट में, टेस्ट की बात कर लें, T20 की बात कर लें या ओडीआई की बात कर लें, वो इंडिया ही कंसिडर्ड होगी क्योंकि अनबीटेबल रहा है इंडिया हमेशा से। पाकिस्तान को कैसे हम कह सकते हैं कि हमारी टॉप टीम्स में आता है। इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, टीम आईसीयू के अंदर है और हमें अच्छे सर्जन की जरूरत है ना। आईसीयू का भी हाल बिगड़ा हुआ है। मसला ये है कि टीम आईसीयू के अंदर है और आईसीयू भी ऐसी जगह पर है कि जहां पर आसपास कोई है ही नहीं देखने वाला। जो टीचर किस्म के जो अस्पताल होते हैं ना, उनके आईसीयू के अंदर है हमारी पाकिस्तान की टीम। बजा दिया बांग्लादेश को। ये जो कह रहे थे कि हम इंडिया को घर में घुस के 2-0 मारेंगे, बेटा 2-0 तो बड़ी दूर की बात है। इतना ठोक दिया है कि निकलते निकलते टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। 149 पे इंडिया ने पकड़ के आपका घंटा बजा दिया। बेटा ये चीजें पाकिस्तान के आगे चल सकती हैं, ये चीजें हमारे घर में आके हमारे आगे अप्लाई किया करो। अब बेटा इंडिया के आगे अप्लाई की तो गुस्सा देंगे पकड़ के। बेटा जो शांतु कह रहा था ना, इंडिया को 2-0 मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, ये मारेंगे वो मारेंगे, बेटा पकड़ के उन्होंने मार लिया। जसप्रीत बुमराह एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग, क्या क्लास की बॉलिंग करता है लड़का। 4 विकेटें निकाल के गया और जो उसने यारकर वो तस्कीन अहमद को मारा है ना, वो तो यारकर, मैं कहता हूं तबाही यारकर। बांग्लादेश ज्यादा ज्यादा क्या करेगा? बेटा बंगालियों ये मेरे घंटे की टीम नहीं है, ये इंडिया की टीम है। इंडिया क्या है? जसप्रीत बुमराह ने जो शुरू में आके आपको फड़काया है, फिर आपको जो है वो आकाशदीप मोहम्मद शमी का लाइट वेरिएंट 2.0 मोहम्मद शमी, अगर किसी ने देखना ना तो आकाशदीप को देख लो, बिल्कुल लड़का उस तरह की बॉलिंग करता है। ये जो मेरे घंटे के हैं ना पाकिस्तानी, ये जो कहते हैं शहीन अफरीदी, ये वो फलाना टमकाना, बेटा इंडिया को देखो, उन्होंने आकाशदीप को खिलाया है। अब वो इसको टेस्ट क्रिकेट में मैच विनर बनाएंगे। आपकी तरह नहीं है कि T20 वाला टेस्ट खेल रहा है, टेस्ट वाला T20 खेल रहा है, वनडे वाला घंटे। तो दोस्तों भारत ने पहले मैच में अपनी जीत हासिल कर ली है और अब रहते हैं बाकी। तो बाकी में देखते हैं कि आखिर क्या होता है। बाकी आज जडेजा, बुमराह और अरशदीप ने जमकर धोया इन बंगालियों को और उन लोगों को बता दिया कि क्रिकेट का आखिरकार असली बाप कौन है। और जो उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी कि पाकिस्तान की तरह हम भारत को भी 2-0 से हरा देंगे और भारत की टीम को पाकिस्तानी टीम जैसा सोचने की उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए आपका आज का मैच देखने के बाद
और इन पाकिस्तानी मीडिया की बातें सुनने के बाद आपकी भी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।